आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे दानियल की पुस्तक के बारे में और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना के क्या फ़ायदे हैं। प्रस्तुत ग्रंथ दानियल नबी के द्वारा लिखा गया। नबी दानियल कसदी राजाओं नबूकदनेस्सर एवं बेलशस्सर तथा मादी राजा द्वारा एवं फारसी राजा खुसरू के शासन काल में रहा और नबूवत की। दानियल नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्याय है। प्रभु परमेश्वर पर उसका विश्वास और भक्ति उसके जीवन के सत्य को स्पष्टता से प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ की विषय वस्तु को हम एक मुख्य खंड में देख सकते हैं। दानियल तथा उसके साथी मित्रों से संबंधित घटनाएं ये परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। अपने विश्वास तथा आज्ञाकारिता से ये अपने विरोधियों को पराजित करते हैं। ये घटनाएं बेबीलोन तथा मादी फारसी साम्राज्य काल में घटित हुई। अब हम देखेंगे दानियल भी जो था, दानियल का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। दानियल 3 टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। तो आज हम देखेंगे कि हमें भी प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रार्थना मसीह जीवन का श्वास है, लेकिन ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर को भाती हो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, तो वह अवश्य प्रभावशाली होगी। आज हम सीखेंगे कैसे हम एक प्रभावशाली प्रार्थना करना सीख सकते हैं और प्रार्थना की आशीष प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम देखेंगे प्रार्थना के हमारे जीवन में बहुत से फ़ायदे हैं। यदि हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए बड़े बड़े रास्ते खोलता है। जैसे दानियल के जीवन में, जब दानियल अपने जीवन में हमेशा 3 टाइम प्रभु की उपस्थिति में रहता था, उसकी प्रार्थना के जीवन ने उसके आगे के हर एक समस्याओं से लड़ने के लिए उसको ताकत दी। प्रार्थना चंगाई प्रदान करती है। हमारे जीवन में यदि हमारा जीवन प्रार्थनामय होगा, तो हमारे जीवन में प्रभु की ओर से चंगाई भी ज़रूर आती है। प्रार्थना बुद्धिमान बनाती है। यदि हम प्रार्थनामय हमारा जीवन है, प्रभु हमें बुद्धि से भी भरपूर करता है। प्रार्थना जीवन में आनंद लाती है। यदि हम किसी भी समस्याओं में होते हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो प्रभु के आनंद को, प्रभु की शांति को हम अपने जीवन में पाते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखती है। जैसे हम मनुष्य के प्रेम में कैसे बन सकते हैं, जब हम उससे बातचीत करते हैं, जब हम उसके साथ बैठते हैं, वैसे ही जब हम बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना के ज़रिए बात करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आता है और हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। प्रार्थना हमारे दुख दूर करती है। यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, प्रभु के सम्मुख यदि हम बैठते हैं, तो प्रार्थना हमारे जीवन की हर एक समस्याओं को दूर करती है। प्रार्थना हमारी समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। वाकई में यदि हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हर एक चीज़ का सलूशन भी देता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की शांति प्रदान करती है। प्रार्थना हमें प्रभु की ओर से जो अलौकिक शांति होती है, जो मनुष्य नहीं दे सकता, प्रार्थना वो चीज़ हमारे जीवन में कर सकती है। प्रार्थना हमें सामर्थ्य से भरती है। प्रार्थना जो है हमारे जीवन को एक सामर्थ्य से भरती है कि हम किसी भी समस्याओं को परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर फेस कर सकते हैं। प्रार्थना एक पापी को नाश होने से बचाती है। यदि कोई इंसान पाप में है, यदि उसके जीवन में कोई समस्याएं हैं, ना उस मनुष्य को उस पाप से भी निकालने की ताकत रखती है, क्योंकि प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है। यदि हम किसी पापी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो नाश होने से भी बच जाता है।